आइए बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। 2 कविताएं आपकी बाकी हैं, अवकाश वाली सभ्यता और समय के ढेर पर। तो आज हम कर लें रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो अवकाश वाली सभ्यता कविता है, आज इस पे बात करते हैं। और कवि के बारे में आप किताब में जो सुविधा माने जो सूचना उपलब्ध है उसे आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पृष्ठभूमि कुछ यूँ है कि ये आज़ादी के बाद की कविता है। आज़ादी हमें मिल गई, हम आज़ाद हो गए, अंग्रेज़ यहाँ से चले गए। उसके बाद हमारे देश में जिस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं और कवि जो कुछ देख रहा है कि प्रगति के नाम पर, विज्ञान के आविष्कारों के नाम पे दुनिया की क्या दशा हो रही है और इंसानियत किस दिशा में जा रही है। यंत्रों के संसार में, यंत्रों की दुनिया में, मशीनों की दुनिया में हम किस तरह से अपना सब कुछ धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, इसी की जो व्यथा है और जो समाधान है उस पे कवि ने आपका ध्यान आकृष्ट किया है। ध्यान दीजिएगा पंक्तियों पर। मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ, जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है। रात के अंधेरे में यहाँ भाव ये है कि आज़ादी के बाद जो एक अंधी दौड़ चल पड़ी है, उस अंधी दौड़ की जो एक काली छाया पूरे विश्व पर, पूरे संसार पर जो पड़ रही है और उस काली छाया में हम डूबते जा रहे हैं, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसे अंधकार से लड़ने के लिए और उस अंधकार में एक अपना भविष्य, कोई जो ऐसी कोई रोशनी दिखे जिसमें कि हमें लगे कि हाँ हमारा आगे का भविष्य ऐसा कुछ होगा। तो रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ। आम बात है कि रात में सितारे भी गाइड का काम करते हैं। चांद की रोशनी हो, तारों भरी रात हो तो उस रात में उनकी रोशनी से कुछ दिख जाता है। तो यहाँ सितारे जो हैं आशा की किरण के रूप में इनका प्रयोग हुआ है। सितारे यहाँ पर एक भविष्य की ओर देखने का एक, कह लीजिए कि एक टॉर्च की तरह, कि सितारों के माध्यम से हम भविष्य की ओर, जैसे आप टॉर्च जलाते हैं तो सामने देखते हैं ना, टॉर्च जला के पीछे कोई थोड़ी देखता है। आप टॉर्च जलाते हैं अंधकार में सामने की ओर देखने के लिए। तो वैसे ही सितारों की रोशनी में सितारों की ओर देख रहा हूँ, यानी सितारों की ओर कवि देख रहा है। क्यों? कि उनकी रोशनी भविष्य तक जाती है, माने आगे तक जाती है। भविष्य दिखता है कि ऐसा भविष्य होने वाला है, ऐसा होगा कुछ। अनागत से मुझे यह खबर आती है। अनागत, अनागत माने जो अभी नहीं आया है, तो जो नहीं आया है वही भविष्य है। यानी भविष्य से मुझे खबर आती है, चूँकि रोशनी भविष्य तक जाती है सितारों की, और वहाँ जहाँ तक रोशनी जा रही है भविष्य तक, उस भविष्य से माने आने वाले जो हमारे समय हैं, आने वाले जो हमारे दिन हैं, एक कल्पना है कि जो आने वाले दिन होंगे, आने वाला जो समय होगा वो ऐसा होगा। ये कवि की कल्पना है। अनागत से मुझे यह खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा। एक मन में संतोष है, कवि के मन में एक संतोष है कि दुनिया चाहे जैसी भी हो जाए, विज्ञान के दौड़ में, मशीनों के साथ अपनी एक होड़ में, अपने को मशीन बनाने में दुनिया जो लगी हुई है, इंसान मशीन बनते जा रहा है। ऐसे में कवि की एक माने बड़ी ही कहते हैं ना कि एक पुख्ता एक आशा, एक मजबूत आशा, एक दृढ़ विश्वास, दृढ़ आशा कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे अंधी दौड़ में जितनी आगे निकल जाए, भारत कभी ऐसा नहीं करेगा। भारत की जो पहचान है, उसकी जो भारतीयता है, उसकी जो अस्मिता है, उसका जो एक स्वरूप है, हमारे सनातन, हमारी जो सनातन एक पहचान है,
वो भारत अपनी पहचान कभी नहीं खोएगा। हमारी पहचान है शांति से, हमारी पहचान है अहिंसा से, हमारी पहचान है ज्ञान से। तो इन सब क्षेत्रों में भारत भारत ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, यहाँ ज्योति एक आशा की ज्योति, आशा की किरण। अब दुनिया में आशा की किरण कहीं रह नहीं गई है। लोग अब आशाहीन हो गए हैं, निराश हो गए हैं। तो जब ऐसा होगा कि जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, आशा की जो ज्योति बुझी जा रही है, अहिंसा की ज्योति बुझी जा रही है, शांति की ज्योति बुझी जा रही है, माने कहीं दुनिया में कहीं शांति नहीं, चारों तरफ युद्ध, लड़ाई, यंत्रों और बड़े बड़े जो घातक हथियार हैं उनके निर्माण में, और उनको जितना बना लें अपने पास रख लें, उसी में दुनिया लगी हुई है, सारे देश उसमें लगे हुए हैं। तो एक तरह से कहिए कि जो एक शांति की ज्योति है, अहिंसा की ज्योति है, ये ख़त्म होती जा रही है, बुझती जा रही है। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा? जो ज्योति बुझी जा रही है, ये आशा की, अहिंसा की जो ज्योति, शांति की जो ज्योति बुझी जा रही है, वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। ध्यान दीजिएगा, भारत के दाहिने करतल। भारत, मान लीजिए भारत माँ की छवि है या भारत का नक्शा है, दाहिने तरफ यानी दाहिना हाथ, करतल माने तलहथी, पाम, वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। आप ऐसे भी देखिए, हम दीपक जलाते हैं तो दाहिने हाथ में लेकर के उस आरती करते हैं या दिखाते हैं। दौड़ में, मैराथन दौड़ वगैरह हो तो उसमें मशाल लेकर के लोग खेल की शुरुआत करते हैं, है ना। तो मशाल दाहिने हाथ में लेकर के, वो एक प्रकाश पुंज है जिसे हम हाथ में लेकर के ये दिखाते हैं कि देखो भाई अब प्रकाश आ गया। तो वैसे ही भारत अपने दाहिने करतल पे यानी दाहिने हाथ पे वो अहिंसा की ज्योति, आशा की ज्योति लेकर दुनिया को दिखाएगा रास्ता। ये देखो, ये रास्ता है। प्रकाश हम क्यों दिखाते हैं? अंधकार को चीरने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए। तो भारत ही दुनिया को रास्ता दिखाएगा, ये कवि का विश्वास है। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी, और जो रोशनी भारत दिखाएगा दुनिया को, शांति का, अहिंसा का, ज्ञान का, उस रोशनी में जो मशीनों से थक गई है दुनिया। कभी कभी क्या होता है, आप इतना आपके आसपास मशीनें हो जाती हैं कि केवल हर चीज़ में, हर काम में मशीन का प्रयोग, हर काम में मशीन का प्रयोग, मशीन का प्रयोग करते करते आप ऊब जाते हैं। जैसे लगता है कि सारा काम मशीन ही करेगी। एक समय आएगा कि बस मशीन ही आपके लिए खाना भी खा लेगी, सो लेगी, सब काम कर लेगी, आप चाली बैठ करके देखते रहिए, तो कैसा लगेगा इंसान को। तो यंत्रों से थकी हुई धरती, धरती मतलब पूरी जगती, पूरी दुनिया, पूरा संसार, अपने ही आविष्कार से, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई मशीनें, अपनी ही बनाई हुई मशीनों से इंसान थकेगा, ऊब जाएगा कि बहुत हो गया, बाप रे बाप, अब बर्दाश्त नहीं होता है, ये स्थिति आएगी। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो भारत जो रोशनी दिखाएगा, उस रोशनी में दुनिया चलेगी। यानी भारत के रास्ते पर, भारत के बताए हुए रास्ते पर, वो रास्ता होगा शांति का। कैसे शांति प्राप्त करते हैं, अहिंसा से कैसे जगत का कल्याण होगा। और साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवन्नमलई और दक्षिणेश्वर। साबरमती, जहाँ गांधी जी का आश्रम सुना होगा आपने। पांडिचेरी आप सर्च कीजिएगा, पांडिचेरी अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जो बहुत बड़े माने विद्वान थे, और बाद में धीरे धीरे फिर वो आध्यात्म की ओर आ गए और लोगों को जीवन का दर्शन दिया, हाउ टू लिव, हमारा जीवन क्या है, इंसानियत के प्रति हमारा धर्म क्या है, मानवता के प्रति हमारा धर्म क्या है। ये सभी महर्षियों ने लगभग इसी लाइन पे काम किया है। तिरुवन्नमलई, तिरुवन्नमलई जो तमिलनाडु में है, वहाँ पर महर्षि रमण हुए हैं, जो बड़ी ख्याति वाले हुए हैं, और उनका बड़ा ही
उन्होंने जो आश्रम चलाया और उनका जो बनाया हुआ जो एक उनकी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में शिक्षितों के लिए, गरीबों के लिए, रोगियों के लिए, बहुत सारे रोगियों के लिए हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और कई ऐसी संस्थाओं का उन्होंने निर्माण किया था। आज भी वो संस्थाएं चल रही हैं। महर्षि रमन को भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिणेश्वर आप जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद वगैरह के लिए ये सब स्थान जाने जाते हैं। तो ये जितने भी स्थान हमारे हैं, यही होंगे मानवता के आगामी मूल्य पीठ। इसको समझिएगा, मानवता के आगामी मतलब भविष्य के, आने वाले दिनों के मूल्य पीठ। ये शब्द समझने लायक है। मूल्य पीठ, मूल्य मतलब वैल्यूज़, पीठ यानी आधार। वैल्यूज़ माने ह्यूमन वैल्यूज़, मानवता के गुण क्या होंगे, इंसान को इंसानियत क्या होती है, मानवता क्या होती है, उसका क्या पाठ है, मानवता का पाठ क्या है ना। ये इसको कहते हैं मूल्य पीठ। माने वैल्यूज़, हमारी वैल्यूज़ क्या है, माने हमारे मूल्य क्या हैं। मूल्य मतलब यहाँ कीमत नहीं, यहाँ क्वालिटी से है, गुण से है। हमारे अंदर कैसे गुणों का विकास होना चाहिए, इसको मूल्य कहते हैं। तो ये जो स्थान हैं, साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवन्नमलई, दक्षिणेश्वर, यहाँ से जितने भी महात्मा लोग होंगे, वे दुनिया को, भारतवासियों को तो बताएंगे ही कि हम क्या हैं, हमें कैसे रहना चाहिए और किस तरह से वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार की तरह कैसे रह सकता है। इसके बारे में जो ज्ञान, जो उपदेश जो मिलेंगे, वो ऐसे ही स्थानों से मिलेंगे भारत के साथ पूरे विश्व को। जब दुनिया झुलसने लगेगी, सही है कि जब यंत्रों से थकी हुई दुनिया है और दुनिया झुलसेगी, झुलसने का मतलब यहाँ पर जलेगी। जलना मतलब अपने ही बनाई हुई चीज़ों से, अपने ही द्वारा निर्मित मशीनों से, उसकी तपन से, उसके प्रयोग से दुनिया झुलसेगी। जो यहाँ झुलसने का मतलब आग से जल जाना नहीं, यहाँ झुलसने का मतलब है कि बिल्कुल माने अब बर्दाश्त से बाहर होना। जो सुख के साधन है वहीं जब आपको दुख देने लगें तो उसको झुलसना कहते हैं। जो आज सुख के साधन हैं वही कल आपके लिए दुख का कारण बन जाएं। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल का प्रयोग, छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मोबाइल का प्रयोग, अगर मोबाइल का प्रयोग गलत किया जाए, गलत ढंग से किया जाए, तो यहाँ तक इससे कई तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। ENT, ईयर नोज़ थ्रोट संबंधी बीमारी हो रही है। कैंसरस डिजीज़ हो रहे हैं, कैंसर जो कर्क रोग है उससे संबंधित बीमारियां हो रही हैं अगर इसका गलत प्रयोग किया जाए तो एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही कई ऐसे, मान लीजिए कि विज्ञान ने कैंसर के लिए वो केमोथेरेपी दे रहे हैं लोग, तो केमोथेरेपी में जो रेडिएशन वगैरह जो शरीर के अंदर जो किरणें जा रही हैं वो एक जगह तो काम कर रही हैं, उसका इम्पैक्ट, उसका इफ़ेक्ट दूसरी जगह भी हो रहा है। उसके चलते और भी जो सेल्स हैं वो भी जल रहे हैं। बालों का झड़ जाना, कैंसर रोगियों का आपने देखा होगा। तो ये सब क्या है, पहले भी होता था लेकिन चिकित्सा पद्धति कुछ और थी। आज सब कुछ मशीनों के माध्यम से वो बहुत हाईटेक सब कुछ हो गया है। उसका नतीजा भी लोग बहुत, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं दुनिया भर के। आप अंग्रेजी दवाइयों के बारे में आपने सुना होगा कि एक रोग के लिए खाओ तो दूसरा रोग हो जाता है। यही है, इसी में लोग मर रहे हैं। जब दुनिया झुलसने लगेगी, शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। तो ऐसे ही अपने आविष्कारों से, अपनी मशीनों से, यंत्रों से दुनिया जब ऊब जाएगी, झुलसेगी, उसकी तपन बर्दाश्त नहीं होगी, लगेगा कि उफ कैसे जान बचे, कैसे इससे मुक्ति मिले। मुक्ति का मतलब वहाँ थोड़ी शांति, कैसे शीतलता मिले, कैसे थोड़ी ठंडक पहुँचे। आप ऐसे भी देखते हैं कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग का चल रहा है, गर्मियाँ बढ़ रही हैं,
पेड़ पौधे जो हैं उनका जो है वो फलने फूलने का समय बदल रहा है, कितने तरह के पशु पक्षी हैं वो नष्ट हो रहे हैं। तो ये एक जो वैश्विक तापन है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वैश्विक तापन, ये आज बच्चा बच्चा समझ रहा है। आप सीनियर क्लास में हैं, आप इसको ज़्यादा समझते होंगे, पढ़ाया जाता होगा, पढ़ते भी होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितने तरह के दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो जब दुनिया झुलसने लगेगी, शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। यहाँ शीतलता की धारा मतलब है थोड़ा आपको ऐसा कुछ ज्ञान दे दें, ऐसी कुछ बात सिखा दें, ऐसा कुछ उपदेश दे दें कि आपके दिल को ठंडक लगे कि हाँ ये रास्ता सही है, अगर ऐसे चलें तो हमारा कुछ कल्याण होगा। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियाँ, रेगिस्तान जहाँ गर्म बालू ही बालू है, तो यहाँ रेगिस्तान का मतलब है कि जहाँ पर केवल अशांति है, हिंसा है, मशीनीकरण है, हाँ? और ये सब मिला करके ऊपर से ये ग्लोबल वार्मिंग, ऊपर से वैश्विक तापन, पेड़ों की कटाई के कारण जंगल काटे जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, शहर बड़े हो रहे हैं, तो उसके कारण जो वनों का जो क्षरण हो रहा है, वन जो नष्ट हो रहे हैं, वैश्विक तापन बढ़ने का वो भी एक कारण है। तो पूरी दुनिया एक रेगिस्तान की तरह हो जाएगी। एक रेगिस्तान है वैचारिक रेगिस्तान, आपके विचार में रेगिस्तान है, आप विचार में हमेशा केवल गलत सोच रहे हैं, ये भी एक रेगिस्तान आपके पूरे समाज को रेगिस्तान में परिवर्तित कर रहा है। कहीं प्रेम नहीं है, कहीं शांति नहीं है, कहीं सहयोग की भावना नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, इंसान कठोर पाषाण होते जा रहा है, उसकी पूरी ज़िंदगी रेगिस्तान होती जा रही है, जहाँ आशा की कोई किरण ना हो, कोई हरियाली ना, हरियाली मतलब कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं, केवल ड्राई ड्राई, सूखा 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 जीवन ऐसा होते जा रहा है। यह है वैचारिक स्थिति। तो ऐसे में जो संततियां हैं, संततियां मतलब संतान, मन प्रकृति की संतान, मन इंसान, ये थक जाएंगे। रेगिस्तान में दौड़ते दौड़ते आदमी थक जाता है, लगता है कि वहाँ पानी दिख रहा है, जिसे आप मरीचिका समझते हैं, अंग्रेजी में जिसे मिराज कहते हैं। रेगिस्तान में आप जाएंगे, लगेगा कि सामने पानी है। वो पानी क्या है, वो जो हॉट वेव्स है, गर्म हवा जो है, उसकी एक तरंग उठती है, उस तरंग से लगता है कि वहाँ पानी है। और मृग मरीचिका उसको कहते हैं, मृग मरीचिका, यानी मृग को लगता है, उसे भ्रम होता है कि वहाँ पानी है, दौड़ दौड़ के जाता है उधर, कुछ नहीं दिखता है, फिर आगे लगता है कि अरे वो तो आगे चला गया, और दौड़ता है, और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते वो मर जाता है। तो इंसान के भी जीवन में यही मरीचिका फैली हुई है। इंसान दौड़ के देखता है कि वहाँ शांति है, जा रहा है, नहीं है, और थोड़ा आगे चले वहाँ शांति मिलेगी, वहाँ भी जाता है, कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही इंसान शांति की खोज में भटक रहा है, दौड़ रहा है। तो ये दौड़ते दौड़ते ये संततियाँ, ये लोग, ये जनमानस, ये दुनिया वाले थक जाएंगे, और जब थकेंगे तो वे फिर पीपल की छाया में लौट आएंगे। ये संततियाँ, ये संतानें, ये बच्चे लौट आएंगे, ये दुनिया वाले लौट आएंगे। कहाँ? पीपल की छाया में। यहाँ थोड़ा इतिहास में चलें आप। गौतम बुद्ध को आपने सुना होगा, भ्रमण करते रहे ज्ञान की खोज में, खोजते खोजते सत्य की खोज में, जीवन का जो दर्शन है उसकी खोज में भटकते रहे, और अंततः इसी भूमि पर, आपने नाम सुना होगा गया का, बिहार में गया, वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, ध्यान लगा करके, समाधि लगा कर, और वहीं पर उन्हें दिव्य ज्ञान, जिसको एनलाइटमेंट कहते हैं सॉरी, ये दिव्य ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। उसके बाद तब वो उन्होंने अपना ज्ञान बांटना शुरू किया।
तो उसी की ओर संकेत किया गया है। यानी जैसे गौतम बुद्ध को पीपल की छाया में ज्ञान मिला, तो उसी पीपल की छाँव में, यानी भारत की धरती पर, पीपल की छाँव का मतलब है भारत की गोद में शांति मिलेगी। दुनिया में, पूरी दुनिया रेगिस्तान में बदल जाएगी, पूरी दुनिया धू धू करके चलेगी मशीनों की दौड़ में। कहीं शांति नहीं मिलेगी। जिस मशीन को इंसान ने बनाया वही मशीन इंसान को बेकार कर देगी, पंगु बना देगी, अपाहिज बना देगी, रोगी बना देगी, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। ऐसी स्थिति में वो भटकेगा कि एनफ इज़ एनफ, अब रहा नहीं जाता। तो वैसी दशा में, वैसी हालत में वो भारत की ओर आएगा। भारत की भूमि ही वो शीतलता प्रदान कर पाएगी। आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा। क्योंकि इंसान क्यों परेशान है? लोभ, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये सुविधा हो गई, वो सुविधा भी हो जाए। आप छोटा सा उदाहरण आप अपने घर में देखिए, बाहर मत निकलिए, घर में देखिए। आप किचन में चले जाइए। किचन में पहले क्या था, लोग पत्थर के टुकड़े पर, जिसे सील कहते हैं, और जिससे वो रोलर एक होता है जिसे बट्टा कहते हैं, सील बट्टे से लोग मसाला पीसते थे। आज वहाँ पर वो ग्राइंडर मशीन आ गई, उसमें सब कुछ डाला, बंद किया ढक्कन, स्विच ऑन किया, गर्र, सारे मसाले पीस गए, समय बचा। लेकिन अब देखिए कि जब सील बट्टे से पीसा जाता था तो उसमें कितनी एक्सरसाइज होती थी, कितना व्यायाम होता था मसल्स का, वो नहीं हो रहा है। एक छोटा उदाहरण मैंने दिया, ऐसे कई हैं। झाड़ू लगाया जाता था, पोछा लगाया जाता था, अब झाड़ू भी आप अपना लगाइए, वैक्यूम क्लीनर लगाइए और बस घूमते रहिए, वो हो जाएगा। आजकल तो रोबोट आ गया है, रोबोट क्लीनर है। छोटा सा गोल सा, ऐसे बड़ा सा गोल एक मशीन होती है, आपने उसको एक बार उसको फीड करना होता है, घर का नक्शा आपको दिखा देना होता है, उन पूरा नक्शा बना करके कितना कौन घर, किस घर का साइज़ क्या है, किस रूम का साइज़ क्या है, बना करके आपने उसमें फीड कर दिया, और उसके बाद आप छोड़ दीजिए, वो दवाइए अपना साफ़ करता चलेगा वो। तो ये क्या है? मतलब जो श्रम है, जो परिश्रम है, उससे इंसान दूर होते जा रहा है। और श्रम से आप दूर होंगे, और उससे अब जब कुछ नहीं हो रहा है तो पागलों की तरह लोग अब सवेरे सवेरे या शाम को लोग दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि घर में तो हो नहीं रहा है, सारा काम मशीनें कर रही हैं। तो इंसान के पास समय ही समय है, और उसी में यही जो लोभ है ना, कि हमें और चाहिए, और सुख चाहिए, और सुख चाहिए, यही लोभ उसे मारेगा। मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा, सीधी बात है। मनुष्य को और कुछ नहीं हरा सकता है। उसने सुख के जितने साधन निर्मित किए हैं, जो उसने उनका जो निर्माण किया है, अपने ही निर्माण से, अपने ही आविष्कार से वो हार जाएगा। अपनी ही बनाई हुई चीज़ों से वो परास्त होगा। गांधी कहते थे, अवकाश बुरा है, आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रहो। गांधी जी का तो जीवन ही था, आप पढ़े होंगे, पढ़ेंगे कि वो अपना हर काम अपने हाथ से करते थे। अपनी सफाई, इवन अपने शौचालय की सफाई भी वो खुद करते थे। तो वो श्रम के पुजारी थे, श्रम को महत्व देते थे, और उनका ये सिद्धांत था। वो कहते थे कि अवकाश बुरा है, यानी अगर केवल फुर्सत हो तो ये ठीक नहीं है। आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रहो। अच्छा है कि आदमी को काम में लगा के रखो। आदमी काम नहीं करेगा, खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, पढ़ा होगा आपने, खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए काम में लगे रहना, व्यस्त रहना, ये मन और तन दोनों के लिए ठीक रहता है।
जब अवकाश बढ़ता है यानी खाली क्षण, अवकाश के क्षण जब ज़्यादा लंबे होंगे तो आदमी की आत्मा ऊँघने लगेगी। शरीर तो शरीर है, अंदर से आदमी ऊँघने लगेगा, मतलब स्वभाव से ही आलसी होने लगेगा। आत्मा ऊँघने का मतलब कि उसकी वो स्वभाव से आलसी हो जाएगा। उसका भीतर का जो मन है वो सोने लगेगा, और जब मन सो जाए तो फिर तो कोई आपको जगा नहीं सकता है। उचित है कि ज़्यादा समय उसे करघे पर लगाए रखो। करघा मतलब एक स्पिनिंग टूल होता है जिस पे धागा बुनते हैं, धागा कातते हैं, धागा जो कातते हैं, धागा तैयार करते हैं, वो करघा होता है। आप करघे का फोटो देखे होंगे, चरखा, तो करघे पे जगाए रखो। तो यहाँ करघा मतलब एक उदाहरण है कि किसी न किसी काम में लगाइए। थोड़े कि सबको करघा, हाथ में करघा दे दो सब लोग करघा चलाते रहें। एक ज़माना था जब करघा चलाया जाता था। गाँव में जब आज़ादी के पहले गाँव में घर घर औरतों को जब खादी का प्रचार किया, स्वदेशी आंदोलन जब चला था, उस समय गांव की औरतों को करघा मुफ्त में दिया जाता था, उनको रुई दी जाती थी, और वो धागा बना करके, धागा काट करके उनको सिखा भी दिया जाता था हाउ टू ऑपरेट, कैसे चलाएं। वो चलाना सिखा करके माने ग्राम पंचायत या सॉरी थाने स्तर पे ब्लॉक डेवलपमेंट जो होता है ना, वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वहाँ से विकास प्रखंड जो दफ्तर होता है वहाँ से ये सारे साधन मुहैया कराए जाते थे, और सिखा करके उनको प्रशिक्षण दे करके वो औरतें जो हैं वो धागा काटती थी। कुछ पैसा नहीं है, रुई का भी पैसा नहीं देना है, चरखे भी मुफ्त में मिलते थे, और वो धागा बना करके वो ले जाती थी और वज़न के हिसाब से उनको पैसे मिलते थे। तो इस तरह से उस गांव की औरतों को 2 पैसे मिल जाया करते थे, तो पैसे भी हो गए घर में, कुछ काम हो गया, और वो औरतें व्यस्त भी रहती थीं। तो ये कितनी सुंदर परिकल्पना थी ये, लोगों को व्यस्त रखने की। तो वही वही उदाहरण है कि उसे करघे पे, माने इंसान को करघे पे लगाए रखो, आदमी को जगा के रखो, यानी उसी काम पे वो व्यस्त रहे, बेकार न बैठे। अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है, क्योंकि एक समय आएगा जब अवकाश ही अवकाश होगा, क्योंकि अब मशीनीकरण बढ़ रहा है। लोग इतने आधुनिकता की दौड़ में इतने आगे निकल जाएंगे कि उनका सारा काम मशीन करेगी, तो उनके पास समय होगा। वही है, अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है। आदमी खाएगा पिएगा और मस्त रहेगा, क्योंकि सारा काम मशीन। तो आदमी के पास फुर्सत ही फुर्सत है। उस फुर्सत में अब वो चाहे वो दिन भर बैठ कर टीवी देखे, ताश खेले, है ना, औरतें किट्टी पार्टी करें, या फालतू की शॉपिंग जाएं, मॉल में घूमते रहें, ब्यूटी पार्लर में समय बिताएं, यही सब होगा, और कोई काम नहीं होगा। आदमी खाएगा पिएगा और मस्त रहेगा। अभाव उसे और किसी चीज़ का नहीं, केवल काम का होगा। सब कुछ होगा, हाथ को काम नहीं होगा। हाथ खाली रहेंगे, क्योंकि 10 घंटे का
खुद लगा लिया करो, कभी कभी मसाले खुद पीस लिया करो, कभी कभी कपड़े खुद साफ़ कर लिया करो, वॉशिंग मशीन में डालो और हो गया। कभी कभी खुद साफ़ करो, लगाओ, उसको कचारो, निचोड़ो, उसमें जो एनर्जी जाएगी उससे आपका कुछ अच्छा ही होगा शरीर के लिए। ये छोटे छोटे उदाहरण हैं। आदमी को चाहिए कि वह भी खुद भी कुछ काम करे। हाँ, ये अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे। निष्कर्ष अंततः ये आता है कि ये इसका मतलब ये नहीं कि बस सब खाली काम में ही लगे रहें। काम जरूरी है, लेकिन जो काम करने के बाद थक गया है वो थोड़ा रेस्ट करे। यस, जरूरी है। ये काम करके जो थक गया है, थका हुआ आदमी है, उसे आराम चाहिए। ऐसे भी देखिए, आदमी जीवन भर काम करते 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 जब ये हो जाता, सेवानिवृत्ति होती है, उसकी रिटायरमेंट होती है ना। तो वैसे ही आम जीवन में भी बरसों काम करने के बाद जैसे आदमी रिटायर हो जाता है, वैसे ही आप दिन भर काम करने के बाद अगर आप 1 घंटा आपको आराम चाहिए तो आपको ज़रूरी है, आपको ज़रूर आराम करना चाहिए। रात में हम सोते हैं क्यों? दिन भर हमने काम किया है, अपने को थकाया है, अपने को तोड़ा है, तो हमें थोड़ी मीठी नींद भी ज़रूरी है। वो स्वास्थ्य के लिए भी परमावश्यक है। तो ये है एक संदेश, मूल संदेश ये है कि हमें व्यस्त रहना चाहिए। इंसान को अपना काम जहाँ तक संभव हो खुद करना चाहिए। मशीनों का दौर खराब नहीं है, केवल आप उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर मत रहिए। उसके प्रयोग पर आप मतलब एकदम अवलंबित मत हो जाएं। प्रयोग करें, प्रयोग करने की मनाही नहीं है, करें, ज़रूर करें। विज्ञान से आप दूर नहीं रह सकते। विज्ञान से दूर रह के अब जीवन की कल्पना असंभव है। बावजूद इसके संदेश ये है, कवि ये कहना चाहता है कि आप पूरी तरह मशीनों पर निर्भर न हो करके स्वयं को भी काम पे लगाए रखिए, व्यस्त रखिए, कुछ करिए ताकि आपका तन और मन दोनों ठीक रहे। तो ये संदेश है। आशा करता हूँ आपको ये पाठ और ये कविता अच्छी लगी होगी, समझे होंगे आप ठीक से। और एक कविता और बची है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।